इंडिया तो आपके पीएसएल में खिलाड़ियों को नहीं आने देगा। किसी इंडिया के किसी की शादी हो, जैसे अंबानी की बेटे की शादी थी, तो आपका खिलाड़ी पीएसएल की मैच छोड़ के उस शादी को अटेंड करने चला गया था। वो भाई वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज को कंट्रोल करना है, किस तरीके से किस चीज से मना करवाना है। पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जलील रुसवा होगा अगर वो अपनी टीम में पाकिस्तान नहीं भेजेगा, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल या कोई लोकल एसोसिएशन का टूर्नामेंट नहीं है जहां पर इंडिया जो है ना वो चौधरी बन जाएगा। तो इसलिए इंडिया को बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होगा। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले। तो पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है, नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। तो अगर ये मिसहैप होता भी है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो नुकसान होगा, बिकॉज जो चीज नहीं हो रही उसका नुकसान भी आप कैलकुलेट करते हो कि यार हमने इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जैसे भी तकरीबन 13 अरब रुपया अकाउंट में रखा गया है कि हमने 3 स्टेडियम पे अपग्रेडेशंस के लिए, तो ये तमाम कॉस्ट उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पे बर्डन डालती जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेक इंडिया स्पेशल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता ये भली बात ही जानती है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया अपने वहाँ एक माहौल तैयार करने में लगी है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बीसीसीआई को मनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में बीसीसीआई ज़रूर मान लेगा। हालांकि पाकिस्तानियों को ये पता है कि उनकी दुकान भी भारत से ही चलती है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी, ये जो है आईसीसी और बीसीसीआई के बैसाखी पे चलती है। सोचो अगर इंडिया टीम किसी बड़े इवेंट से बाहर हो जाए तो इनका क्या हाल होगा। इसका परिणाम ये होगा कि उस मैचों की जो है वो व्यूअरशिप बहुत ही कम हो जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जितने भी क्रिकेटर्स के बोर्ड है उनको पैसे कम मिलेंगे। पाकिस्तान के डिबेट पाए हुए कई लोग तो इंडिया को बुरा भला भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया नहीं आने वाला है। इसलिए कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है वो क्रिकेट का कोई चौधरी नहीं है, बल्कि एक आईसीसी इवेंट है और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या है रिएक्शन। अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो जट साहब और ऑप्शन क्या है हमारे पास, मतलब कि हम वो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाएंगे और फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ा इवेंट है ना, मानना पड़ेगा, बड़ा इवेंट है, ठीक है। इंडिया तो आपके पीएसएल में खिलाड़ियों को नहीं आने देगा। किसी इंडिया के किसी की शादी हो, जैसे अंबानी की बेटे की शादी थी, तो आपका खिलाड़ी पीएसएल की मैच छोड़ के उस शादी को अटेंड करने चला गया था। वो भाई वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज को कंट्रोल करना है, किस तरीके से किस चीज से मना करवाना है, सही है ना। वो इन चीजों में बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि ग्राउंड रियलिटीज को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आके खेल गया, न्यूजीलैंड यहाँ आके खेल गया, इंग्लैंड यहाँ आके खेल गया, जनूबी अफ्रीका यहाँ आके खेल गया, और भी बाकी टीमें जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आना है वो सारी खेल चुकी हैं। बट रिसेंट पास में, बल्कि अब तो ज्यादा अर्सा हो गया, इंडिया यहाँ नहीं आया। और इंडिया इस टाइम सिर्फ एक टीम नहीं है, बीसीसीआई पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, कमर्शियल मार्केट उनके हाथ। इस बारे में क्या खबरें हैं? बीसीसीआई अपनी पोजीशन ले रहा है और वो वाज़ेह तौर पे ले रहा है, लेकिन पीसीबी भी अब इस बात पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो कंप्लीटली। ताज़ा तरीन क्या है? एक मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर आज गुफ्तगू भी मुतवक्किल है इस मीटिंग के अंदर। इमरान, आज से जो मीटिंग शुरू हो रही है ये 22 जुलाई तक जारी रहेगी। ये एनुअल जर्नल मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन और आईसीसी के एसोसिएट ममालिक जो 108 है वो एसोसिएट ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो 220 रिप्रेजेंटेटिव कोलंबो आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी गए हुए मोहसिन नकवी साहब, तो वहां जय शाह भी आएंगे। और अब ये जय शाह पे पूरी आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी अगर जय शाह चेयरमैन बन गए। तो बातचीत तो होगी, लेकिन एजेंडे में जो रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट रखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बजट, अब उस बजट पे बात होगी। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ? भारत ने अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे। देखिए, आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा? ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो। जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले। एक बात आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ नॉट प्लेइंग इंडिया फॉर लाइक हाउ मेनी इयर्स,
पाकिस्तान आखिरी मतलब ये 2006 में आया, 8 में एशिया कप खेलने के लिए, एशिया कप के लिए, उसके बाद इंडिया नहीं आया। ये आई थिंक 1965 की जंग के बाद या 70 के बाद सबसे लंबा स्पैन है जब इंडिया बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। आप ये नोटिस करें कि इसके बावजूद पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस टाइम नंबर 4 पे है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल आईसीसी का देखें और हमारे पीसीबी के बजट देखें, उनकी स्पेंडिंग देखें, ओवर स्पेंडिंग देखें, समटाइम्स जितना करते हैं, तो पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है, नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। तो अगर ये मिसहैप होता भी है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल तो नुकसान होगा, बिकॉज जो चीज़ नहीं हो रही उसका नुकसान भी आप कैलकुलेट करते हो यार हमने इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे भी तकरीबन 13 अरब रुपया अकाउंट में रखा गया है कि हमने 3 स्टेडियम पे अपग्रेडेशंस के लिए, तो ये तमाम कॉस्ट उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पे बर्डन डालती जा रही है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस पर इंडिया ने बहुत प्रॉमिसेस किए थे कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशन लेके देंगे, वो नहीं ले पाए, गवर्नमेंट ने नहीं दी और बीसीसीआई ने अपनी किटी में से अपनी जेब में से उनको पे किया आईसीसी को। तो अब जब ये सारा कुछ हो रहा है, जो मोहसिन साहब ने इनिशिएट कर दिया, स्टेडियम बनाएंगे, हम पैसा लगाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक इशूज है, फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेशन है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये सारा ओनर्स आईसीसी पे जाएगा और आईसीसी को मेक श्योर करना, क्योंकि हमने पिछले साल इंडिया जाके एहसान किया इंडिया के ऊपर, दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? क्योंकि ये भी एक डिबेट होती रही है कि हमें वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक रही है इस मामले में, जो हम बात करते हैं कभी आना कभी जाना, कभी पीके गवर्नमेंट थी, कभी नूली गवर्नमेंट थी, वो भी एडहॉक सिस्टम था, तो कोई ठोस बात जाती नहीं रही। लेकिन बोर्ड टू बोर्ड ये एक मैसेज इंडिया को चला गया है कि हम यहाँ पे आए हैं और आपको भी आना पड़ेगा। भारत के लिए एक सबक होगा कि वो अपने आप को, जैसा आमिर कह रहे हैं, वो अपना मजहब समझते हैं, क्रिकेट का अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। उनके होते हुए उस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है ये लम्बे सिक्किया आईसीसी के लिए, जिसे मैं पहले भी कहता हूँ, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। खत्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।